ॐ स्वभावतोपास्तसमस्तदोषम् अशेषकल्याणगुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यम् ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगाम् सखी सहस्रे परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत शार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया ग्रहीतशक्ति तृतीयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने
भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमोषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिब स्वामृत में तदेव जिहवे पिब स्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सूर्य मंडल स्थित मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनका ध्यान करते हुए, उनको वंदन करते हुए एवं
समस्त शिक्षा गुरु एवं प्राणी मात्र में विराजमान मेरे भगवान, आप सबके भगवान श्री राधा कृष्ण, उनको वंदन करते हुए आज का सत्संग हम पुनः यथावत प्रारंभ करेंगे। कल तक हमने जो श्रवण किया, पिछले 3 दिनों से हम श्रवण करते आ रहे हैं कि नंद बाबा जो है वो इंद्रयाग की तैयारी कर रहे थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो कि 7 वर्ष की आयु के हैं उस समय, और उन्होंने नंद बाबा को पूछा, प्रयोजन के विषय में पूछा कि ये क्या कर रहे हो, और तब जाकर उन्होंने जो बताया कि ये तो हमारी धार्मिक परंपरा है, उसका उच्छेद नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार शास्त्रोक्त जो महत्व है वो बताया कि इनके बिना जल वर्षा नहीं होती, यही पर्जन्य देवता कहे गए हैं। तो फिर भगवान ने पूर्व मीमांसा एवं सांख्य का निरीश्वरवाद, उसका आधार लेते हुए कर्म की महत्ता बताई, और प्रकृति ये 3 गुण से संचालित होती है, इस प्रकार बताकर कहा कि जो हमारी आजीविका है वही हमारे देव है। और यहाँ पर आजीविका का अर्थ होता है गोपालन, क्योंकि वो वैश्य थे और उनका जो दायित्व था, जो कर्म था, वो था गोपालन। वो भी वनवास में रहकर गोपालन करते थे। इसलिए कहा कि हमारी वास्तविक रक्षा तो ये पर्वत के कारण होती है, और वो पर्वत कोई साधारण नहीं था, ब्रज में स्थित गोवर्धन पर्वत था। उसका अपना एक विशेष महत्व था, जो हमने पहले ही दिन श्रवण कराया था, कल भी श्रवण कराया था, परसों भी कराया था। और इस प्रकार जब उन्होंने कहा कि वास्तविक पूजन जो है, यज्ञ का एक अर्थ होता है पूजन, यज धातु से एक अर्थ होता है पूजन, तो ये पूजन के रूप में यज्ञ होना चाहिए। और पूजन किन किन का होना चाहिए? तो ब्राह्मण, गौ माता और ये पर्वत, ये 3 का पूजन, अग्नि सहित ब्राह्मण। और इस प्रकार पूजन का प्रकार बताया, कहा कि ये जो द्रव्य आपने इकट्ठा किया है वो सब द्रव्य अब इंद्रियाग के लिए नहीं, लेकिन ये गोवर्धन पूजा जो हमने जिस प्रकार बताई, इस प्रकार उसके उपयोग में लिया जाए। और इस प्रकार कल हमने देखा कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिगांसता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या साध्वग्रहणंत तद्वचः। कल इस श्लोक का हमने भावार्थ देखा था, लेकिन आज विस्तृत रूप से हम देखें कि कालात्मना की जो हमने कल व्याख्या की थी कि आत्मा और माया का जब संयोग होता है तब ही काल प्रवृत्त होता है, अर्थात जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तब आत्मा रूपी प्रतिबिंब, भगवान का जो प्रतिबिंब है, वो प्रकृति के 3 गुण, उसमें जब भगवान का प्रतिबिंब पड़ता है, और तब ही काल जो है अपनी शक्ति से उन 3 गुणों में शुद्ध अवस्था, अर्थात जब सत्व रजस तमस ये 3 गुण जब शांत अवस्था में होते हैं, समान मात्रा में होते हैं, तब उसे प्रकृति कहा जाता है। लेकिन जब वो शुद्ध हो जाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का क्षोभ होता है, तो वो काल के कारण होता है, और तब ये काल कहा गया है, और तब प्रकृति फिर उसका सर्जन होता है। लेकिन ये कालात्मना एक दृष्टि से इस तरह से भी है और दूसरी दृष्टि से भी कहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और सुखदेव जी ने भी यहां पर जिस तरह से कहा है, और गर्ग संहिता में भी जिस प्रकार कहा है। गर्ग संहिता में कहा है जो इंद्रादि देवता हैं ये सब काल के ग्रास है, जबकि भगवान काल के ग्रास नहीं है, वो तो कालों के भी काल है।
क्या कहा है? तो कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, सब पुराणों में कहा गया कि भगवान क्या है। तो कहते हैं ये जिसके कारण वर्षा होती है, ऐसे सूर्य, ये वरुण देव, ये सब, इसका सर्जन किन्होंने किया? इंद्र आदि का सर्जन किन ने किया? तो विधाता ने किया। विधाता यानी ब्रह्मा जी ने किया। तो वो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किससे हुई? तो भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुई। तो ये भगवान नारायण जो है वो कैसे हैं? तो कहते हैं ये जो इंद्र की बात हम कर रहे हैं, वो विधाता जो है ना, यानी भगवान ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी उसके एक दिन में और एक रात में ऐसे 28 इंद्र उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं। कितने? ब्रह्मा जी के एक दिन में 28 इंद्र, एक दिन और रात होकर 28 इंद्र उत्पन्न होकर लय हो जाते हैं। और ऐसे ब्रह्मा नारायण के यानी कृष्ण के निमेष मात्र में, एक केवल भगवान ऐसी पलके, इस प्रकार पलके करते हैं, तो उस एक पलक में, एक निमेष मात्र में 108 ब्रह्मा उत्पन्न होकर लय हो जाते हैं। 108 ब्रह्मा उत्पन्न होकर लय हो जाते हैं। मद्भयात् वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात्। भगवान के भय से ही ये वायु जो है वो वायु वहन करता है, अपने वेग से अपना काम करता है। सूर्यस्तपति मद्भयात्। ये सूर्य नारायण जो अपनी प्रचंड रश्मियों से इस पृथ्वी को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये जो सूर्य, वो सूर्य भी भगवान के भय से तप्त होता है। वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर। ये जो वर्षा होती है, ये जो अग्नि है, जो अग्नि अपना काम करती है दाहक शक्ति से, ये जो वर्षा है, जो पृथ्वी पर बारिश लाता है, बादलों के साथ गरजते हुए ये पृथ्वी पर जो वर्षा करते हैं, ये सब किनके कारण है? वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात्। ये मृत्यु भी भगवान से डर के रहता है। मृत्यु अपना काम करता है किसके भय से? यमराज किनके भय से काम करते हैं? भगवान के भय से। सो नंतो नंत करह। भगवान अंतक के भी अंतक कहे गए हैं, काल के भी कहे गए हैं। तो ऐसे भगवान यहां पर कहते हैं कि शक्रदर्प जिघांसता। इंद्र का जो दर्प है, अहंकार, कि मैं इस लोकों का स्वामी हूं, वो जो अहंकार है, उस अहंकार का हरण करने के लिए भगवान ने ये सब लीला की है। और इस प्रकार कहते हैं नंद बाबा ने भगवान की बात मानी है, और इस प्रकार कहते हैं कि मधुसूदन भगवान के कहने पर ब्राह्मणों को बुलाया गया और उन्होंने स्वस्ति वाचन किया। और कहते हैं उसी द्रव्य से गिरिराज जी, ब्राह्मण देवता और गौ माता को, यानी गिरिराज जी का पूजन किया गया। उसके पश्चात उनको नैवेद्य धराया गया। नैवेद्य में क्या था? खीर, पूड़ी, हलवा, जितने भी प्रकार की जो सामग्री थी, वो सब प्रकार की मालपुआ इत्यादि, वो सब भगवान को धराया गया। उधर ब्राह्मण देवताओं को भी सुचारू रूप से भोजन कराया गया, और इधर गौ माता को भी घास चराया गया, उनको भी घास दिया गया। अब आगे कहते हैं, अब देखो ये हम स्पष्ट करते हैं, ये जो कथा है वो भागवत के आप श्लोक पढ़कर ही हम कथा करते हैं, उसमें कुछ हमारा मिलाते नहीं, भाव व्यक्त करते हैं तो भाव भाव रहता है, लेकिन जिस शब्द का जो अर्थ होता है वही करते हैं। यहां पर किसी का विरोध करना वो हमारा प्रयोजन नहीं है। आगे कहते हैं, अभी ये जो गिरिराज जी का पूजन किया, उसमें कहते हैं आगे, उपरीत्य बलीन सर्वान आद्रितायवसं गवाम गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम्। अब क्या किया? तो इस प्रकार से
सबको भोजन करवाकर उपरित्य बलीन सर्वान, ब्राह्मण देवता आदि को भोजन कराकर उपहार दिया गया, दक्षिणा दी गई। आद्रिता एवं समगवाम, गौ माता को घास चारा दिया गया। गोधनानि पुरस्कृत्य, यानी जो गोधन यानी जो समस्त गौ थी उनको पुरस्कृत करते हुए विविध प्रकार के अलंकार आभूषणों से, यानी उनको अच्छे प्रकार के वस्त्र इत्यादि से सुसज्जित करते हुए उनको आगे रखकर गिरिम चक्रुम प्रदक्षिणम, गोपजनों ने, नंद बाबा आदि गोपजनों ने, भगवान ने उन सबकी प्रदक्षिणा, गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करी। और न केवल गिरिराज जी की, कहते हैं किन किन की करी, ये भी हम आगे देखेंगे। अन्यास्यन डोड्यक्तानि ते चारु यस्वलंकृताः गोप्यश्च कृष्ण वीर्याणि गायन्त्यः सद्विजाशिषः। भगवान ने, गोपियों ने इस प्रकार जब अग्नि, ब्राह्मण, गौ माता और गिरिराज जी की जब प्रदक्षिणा की तो कहते हैं, अब गोपियों ने किस प्रकार की, तो कहते हैं जो बैल होते थे वृषभ, उनको सुसज्जित कर दिया। सबने पहले भोजन लिया, उसके पश्चात उनको सुसज्जित कर दिया। वो बैल है उनको गाड़ी से जुता, और फिर वो गाड़ी में बैठकर गोपी जनों ने, जितनी गोपियां थी वो लोगों ने प्रदक्षिणा की। कैसे प्रदक्षिणा की, तो कहते हैं गायन्त्यः स्वद्विजाशिषः, पहले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लिया, फिर वो वाहनों में बैठे, और फिर कहते हैं कृष्ण वीर्याणि, गोप्यश्च कृष्ण वीर्याणि गायन्त्यः, यानी भगवान श्री कृष्णचंद्र के जो पराक्रम थे, उनकी जो लीला है, उनका गान करते करते गिरिराज जी की परिक्रमा की। आगे कहते हैं कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम गोप विश्रम्भणं गतः शैलोस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिमादद्बृहद्वपुः। अब यहाँ पे क्या कहा, पहले आपने देखा कि जब परिक्रमा करते हैं तो किस प्रकार करनी चाहिए, भगवान की लीलाओं का गान करते करते परिक्रमा करनी चाहिए। तो यही सिद्धांत हम मंदिर की प्रदक्षिणा हो या कोई पर्वत की, या जहां पर भी जाते हैं, नर्मदा माता की, किसी की भी परिक्रमा करते हैं, वो चाहे गौर की भी करते हैं, तो परिक्रमा करते करते भगवान का नाम ही लेना है, ये समझो। आगे कहते हैं, जिस पर अभी जो श्लोक बोला गया, तो कहते हैं, अब देखना, अब बहुत आश्चर्य हो रहा है। कहते हैं भगवान ने उनको विश्वास दिलाने के लिए, यानी ये जो परिक्रमा कर रहे हैं ऐसे गोपी जन, नंदा बाबा आदि गोप, समस्त प्रजाजनों को, उनको विश्वास उनका उत्पन्न हो, किन में, गिरिराज जी में। इसलिए क्या किया, क्योंकि क्या होता है, पर्वत होता है ना, तो केवल एक पर्वत वाली दृष्टि हो जाती है, स्थूल, कि ये तो एक पर्वत मात्र है, समझ रहे हो। इनमें कहा भगवान है, तो हम ये प्रदक्षिण परिक्रमा करने को बोल रहे हैं। उन्होंने परिक्रमा तो की, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो फल कैसे मिलेगा, श्रद्धा भी होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, विश्वास उत्पन्न करने के लिए क्या किया भगवान ने। अब जब हम मंदिर में जाते हैं तो प्रदक्षिणा क्यों करते हैं, हम जानते हैं कि मूर्ति है, विधि रूप से उसमें वैदिक वांग्मय उनका आधार लेकर ब्राह्मण देवताओं ने प्रतिष्ठा की है, तब जाकर हम प्रदक्षिणा करते हैं। इसी प्रकार ये कोई पर्वत होगा तो ऐसे ही देख के हम कैसे श्रद्धा कर लेंगे। चलो ठीक है, उनका गिरिराज जी का उनका महत्व है कि आप पर्वत के रूप में, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन इनमें श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तो भगवान ने क्या किया, कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम गोप विश्रम्भणं गतः, भगवान कृष्ण ने ही अपने जैसा ही स्वरूप प्रकट करके उस गिरिराज जी पर बैठ गए और क्या कहने लगे, शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद्बृहद्वपुः। शैलोस्मिति, मैं गिरिराज हूं, मैं गिरिराज हूं। अब ये इस समय ऐसा वो कहा ना, मैं गिरिराज हूं, तो सब लोगों को क्या लगा कि गिरिराज ही प्रकट हुए। ये किसी को भी ज्ञात नहीं है
कि भगवान ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट होकर गिरिराज जी पर पधराया, यानी स्वयं आ गए हैं। वो एक बाहर साक्षात कृष्ण बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और अपना दूसरा स्वरूप, यानी सब लोगों को तो यही ज्ञात है कि गिरिराज जी प्रकट हुए और मुझे भोजन दो, मैं ये भोजन सामग्री जो है वो मैं आरोग रहा हूं। तो भोजन सामग्री आरोग रहे थे कौन? वो गिरिराज जी। और आगे कहते हैं, तस्मै नमो व्रज जनैः सह चक्रेत्मनात्मने अहो पश्यत शैलोसौ रूपीणोऽनुग्रहं व्यधात्। अब क्या कहा? अब देखो, यहां पे भगवान ने स्वयं जो व्रजवासी है उनके साथ मिलकर सबने प्रणाम किया है। भगवान ने भी प्रणाम किया, साक्षात भगवान ने भी प्रणाम किया कि देखो भगवान गिरिराज जी प्रकट हुए हैं। और कहते हैं कि देखो हमारे पर अनुग्रह प्रकट करने के कारण, हमारी पर ये तो अनुग्रह प्रकट किया है और इसलिए हमें ये दर्शन दे रहे हैं। हमारी पर ये कृपा है, हमारी पर ये कृपा है। देखो भगवान प्रकट हो और वो भी पर्वत में, और वो भी भोजन ग्रहण करे। स्थूल है ना, पर्वत तो स्थूल है, लेकिन यहां पर स्थूल क्या बन रहा है? साक्षात जो जड़ है वो चेतन के रूप में परिवर्तित होकर भोग आरोग रहा है, भोग आरोग रहा है। यानी ये कैसे संभव होता है? भगवान की कृपा से ही संभव होता है। लेकिन यहां पर यश भगवान ने किनको दिया? अपने को नहीं, किनको दिया? पर्वत को दिया, पर्वत को यश दिया। दूसरी बात, ये जो भोग लगाया और वो भोग ग्रहण कर रहे हैं, वो सामान्य मनुष्य कैसे माने? ये जो नंद बाबा आदि थे वो कैसे मानेंगे कि ये उन्होंने ग्रहण किया? क्योंकि मूर्ति होती है तो उसमें क्या होता है कि लिखा है स्पष्ट शास्त्रों में कि देवता घ्राण भक्ष्य होते हैं। आप भोजन कर उनको धराते हो, नैवेद्य धराते हो, तो वो सूंघ लेते हैं और इसी से ये माना जाता है। और पंडित जी, पुजारी जी मंत्र बोल के उनको धरा देते हैं, तो ये माना जाता है कि उन्होंने आरोग लिया और फिर हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन यहां पे तो गिरिराज जी है, पर्वत है। अब पर्वत के लिए तो ऐसा कहीं पे कहा नहीं गया कि पर्वत को भोग धराओ, ऐसा कहीं के शास्त्रों में थोड़ा कहीं पे कहा गया है कि पर्वत को भोग धराओ। शास्त्रों तो है ही नहीं, कोई विधान तो है नहीं ऐसा। तो फिर वो लोग कैसे मानेंगे? वो तो शास्त्र को मानेंगे ना, क्योंकि यहां तो शास्त्र की बात चलती है। वो बोलते हैं जब कर्म शास्त्र के हिसाब से करना है, वर्णाश्रम धर्म के अधीन होकर सब कुछ, तो यहां पर भी जो आप बता रहे उसमें शास्त्र नहीं है। तो भगवान वो श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कहते हैं देखो गिरिराज जी साक्षात प्रकट हुए और ये भोजन ले रहे हैं, इसलिए उनकी श्रद्धा हो गई। अरे यहां पे तो साक्षात प्रकट हुए हैं और भोजन ले रहे हैं, और ये भी हमारे पर कृपा की है, ये भी हमारे पर कृपा करने के लिए। तब जाकर लोगों को श्रद्धा होगी ना, अन्यथा श्रद्धा होगी नहीं होगी। आगे कहते हैं, एषो जानतो मर्त्यान् कामरूपी वनौकसः हन्ति यस्मे नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम्। अब देखो, जो पर्वत, उस काल में पर्वत का रूप कैसा था पता है? पर्वत पहले उड़ते थे, उनके पंख होते थे। विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से कहा है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो उन प्रकार उनका स्वरूप था। और इंद्र के वज्र के आघात से उनकी पंख कट गई थी और तब से पर्वत पंखहीन हो गए थे, ऐसी कथा है पुराण में। अब यहां पर कहते हैं ये पर्वत में वो क्षमता होती है क्या? कामरूपी, यानी नहीं, अपने आप से दूसरा रूप धारण करने का सामर्थ्य है उनमें। किन में? पर्वत में। और ये सामर्थ्य की अवहेलना करने वाले, इनकी अवहेलना करने वाले
उनमें श्रद्धा न करने वाले, उनका उपहास करने वाले, उनकी निंदा करने वाले, उनकी अवज्ञा करने वाले, उनको न मानने वाले, इन लोगों को, ऐसे मरण धर्मा ऐसे मनुष्य को ये पर्वत क्या करता है? तो कहते हैं हंति। हंति यानी उनका विशिष्ट नाश करता है। ऐसे वनवासियों का, विशेष रूप से वनौकस, मरण धर्मा शरीर वाले मनुष्य, लेकिन कहां पे रहते हैं? वो वन में रहते हैं। ऐसे जो वन में जिनका निवास है, ऐसे वनवासी यदि पर्वत के इस स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, तो वो पर्वत उनका नाश कर देते हैं। अब यहां पे क्या कहना चाहते हैं? अब ये एक भाव है क्या, कि पर्वत की जो अपनी महत्ता बढ़ाई भगवान ने, कि देखो पर्वत स्वरूप धारण कर सकता है, और ये गिरिराज जी का जो स्वरूप धारण किया है उनमें श्रद्धा करो। दूसरी बात, यही पर्वत अनेक रूपों में दर्शन देते हैं, उसको वो आपको मानना पड़ेगा। यानी जब आप परिक्रमा करते हो तब यदि कुछ विशिष्ट रूप से दर्शन देते हैं तो वो भी क्या है? वो पर्वत का ही रूप है। तीसरी बात, पर्वत रक्षा करते हैं किनकी? वनवासियों की। वनवासियों की रक्षा करते हैं। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है, अनेक रूप धर के वनवासियों की रक्षा करते हैं, इसलिए वनवासियों की रक्षा करने वाला पर्वत है। यदि वनवासी ही इस प्रकार अवज्ञा करेगा तो बाहर का जो मनुष्य है, नगर और गांव का, वो तो फिर अवश्य उनकी अवज्ञा करेगा। समझ रहे हो? जिनकी रक्षा कर रहे हैं ऐसे गिरिराज जी पर्वत, यदि उनकी ही अवज्ञा ये वनवासी लोग कर रहे हैं जो इनके सानिध्य में रहते हैं, तो फिर बाहर वालों का पूछना ही क्या? बाहर वालों का तो पूछना ही क्या? इसलिए सबसे पहले वो कहते हैं वनवासी को पहले ही उनका नाश कर देते हैं, इसलिए उनकी अवज्ञा मत करना, उनमें श्रद्धा रखना। और ये भगवान ने यहां पे क्या किया आपने देखा सूक्ष्म दृष्टि से? क्या? भगवान सर्वत्र व्याप्त है। गिरिराज जी में भी अपना स्वरूप प्रकट करके क्या कहा? ये जो भी वस्तु प्रकाशित होती है, नाना प्रकार की जड़ चितन, ये सब मुझसे प्रकाशित है। मैं ही परम सत्य हूं। और अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से देखो, पहले किसी में नहीं हूं, समझ रहे हो? पहले किसी में नहीं हूं, फिर सबको प्रकाशित होने के कारण मैं सब में हूं, इसलिए वो सब पूजनीय है। और यहां पे गिरिराज जी का महिमा मंडन करते हुए विशेष रूप से उनको विभूति स्वरूप भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, जहां विशेष रूप से मेरा ऐश्वर्य हो वो मेरी साक्षात विभूति है। मेरी साक्षात विभूति है। गिरिराज जी विभूति हो गई कि नहीं हुई? क्योंकि गायों की भी सेवा करते हैं, महाभाग्यवान है, तो ये मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार उनका पूजन प्रारंभ करवाया। ऐसे अनेक प्रकार से गिरिराज जी पूजनीय हो गए। इसलिए कहते हैं, आओ हम उन गिरिराज जी को नमस्कार करते हैं, हमारे कल्याण के लिए, गौ माता के कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए। और फिर आगे कहते हैं, इत्यद्रिगो द्विजमखम वासुदेव प्रणोदिता यथा विधायते गोपा सह कृष्णा व्रजम ययो। क्या कहा कि इस प्रकार अद्रि यानी पर्वत, गौ माता, द्विज यानी ब्राह्मण देवता, और मखम यानी उनका यज्ञ करके भगवान वासुदेव, यहां पे वासुदेव नाम दिया, क्यों दूसरा नाम नहीं दिया? वसताम सर्वेषु देहेषु, मैं समस्त देहों में बसने वाला हूं। और इस प्रकार सर्वव्यापकता सिद्ध करते हुए भगवान कहते हैं, अब इस प्रकार उन्होंने जो प्रेरणा दी, इस प्रकार जो यज्ञ हुआ, अब यज्ञ संपन्न करके यानी पूजा संपन्न करके अब वो भगवान कृष्ण के साथ व्रज में पुनः पधारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज भगवान की जय। अब यहां तक हम आए। अब आगे कहते हैं, भगवान का महत्व देखो, एक श्लोक में कितना रहस्य छुपा पड़ा है। श्लोकों में कितना रहस्य छुपा पड़ा है, एक एक अर्थ कैसे विशिष्ट निकलते हैं। वेदांत भी आ गया है, भक्ति में भी वेदांत आ गया है।
भक्ति में भी वेदांत आ गया। गिरिराज जी को पहले कोई पूछता था? नहीं पूछता था, समझ रहे हो? और फिर व्यतिरेक, इस प्रकार पहले व्यतिरेक और फिर अन्वय, समझ रहे हो? जहां कार्य है वहां पे कारण है, और जहां कार्य नहीं है वहां पे कारण नहीं है। लेकिन जब परमात्मा की बात होती है, भगवान की, तो वो कारण तो हमेशा नित्य विराजमान है। कारणों के कारण तो नित्य है। ये जब पृथ्वी नहीं थी, सब कुछ नहीं था, माया भी नहीं थी, सृष्टि भी नहीं थी, तब भगवान तो थे ही। ये जब है तब भी भगवान है, और ये जब नहीं रहेंगे तब भी भगवान तो रहने वाले हैं। इसी का नाम भगवान है, वो नित्य है। तो आगे कहते हैं, इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। शुभदेव जी कह रहे हैं, शुभदेव जी ने क्या कहा है? जो व्यास जी ने कथा की है ना, उनमें इतना अमृत नहीं था जितना शुभदेव जी के बाद कहा गया। जब कहते हैं ना, तोता जब किसी फल को चोंच मार देता है तो निश्चित रूप से वो मीठा होना चाहिए। आपने अनुभव किया हो ना किया हो, हम नडियाद में और पहले भी पीच गांव में रहे तो वहां पर भी अनुभव हुआ, और नडियाद में भी हुआ है। वॉकिंग करने हम जाते हैं वहां पे, तो आज से 2-3 वर्ष पूर्व हमें ऐसी आम मिली थी। मैंने घर पे लाके भी सबको बताया था और कहा था, देखो इसको चोंच मारी है, अब देखना इसको आप चखो। मेरे बालक ने भी चखा, मेरे लड़के ने भी चखा, सबने चखा, घर वालों ने, सबने माना कि नहीं ये तो मीठा है। चोंच मारा हुआ था, खुला हुआ था, कटा हुआ था, फिर भी हम सबने थोड़ा थोड़ा प्रसादी के रूप में, श्रद्धा के रूप में लिया कि देखो ये चोंच मारा हुआ है, फल देखो आप, मीठा। तब मेरा लड़का मान गया है, पिताजी जो भागवत में कहा है वो सत्य है। मैंने कहा एक एक शब्द सत्य है, एक एक अक्षर सत्य है प्रभु। प्रकृति से ही बहुत कुछ सीखना है हमको। ये प्रकृति नहीं तो क्या है? गिरिराज जी कहां पे? प्रकृति के बाहर है। ये आज जो हो रहा है, कहते हैं अरवल्ली पर्वत, फिर ये उत्तर प्रदेश में कोई पर्वत की बात की, तो ये हनन जो हो रहा है, आप मानते हो क्या होगा? ये इतना पहले तापमान था? पहले इतनी गर्मी थी? नहीं थी। तो ये हनन खनन करके क्या कर रहे हैं? अब इनको समझाए कौन? जगत गुरु पूरी शंकराचार्य, महाभाग और अन्य साधु संत कितने प्रचार में लगे हैं कि ये सब छोड़ो छोड़ो। कौन मानता है? आज जब मानते नहीं है तो फिर ये भूस्खलन इत्यादि होता है, भूस्खलन होता है ना, ये पर्वत गिरते हैं, ये सब होता है। पहले तीर्थ जो था वो क्या था? तीर्थ क्या था? दुर्लभ था, पापी लोगों के लिए नहीं बना था। सभी लोग आज तो हेलीकॉप्टर भी जाता है, सब जाता है, तो फिर क्या होगा? पिकनिक हो गया ना, पर्यटन हो गया, और पर्यटन के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। पापी प्रजा वहां पर जाकर बढ़ावा दे रहे हैं। अब इनको क्या कहना? तो अब उन पर पहले भी हम बहुत विचार कर चुके हैं, अब बार बार कहने से क्या अर्थ है? कहने का तात्पर्य हमको ही सावधान रहना है, हमको ही सावधान रहना है। लेकिन एक कथा वक्ता के रूप में हमको कहना चाहिए कि आप सावधान हो जाइए। दायित्व तो बनता है, केवल मीठा मीठा बोलना होता है ऐसा नहीं होता है। सावधान करना चाहिए ना व्यक्ति को प्रकृति के विषय में। विदेश में जाओ आप देखो, उनका धार्मिक महत्व नहीं है, उनका धार्मिक महत्व नहीं है। लंदन की टेम्स नदी देखो आप, धार्मिक महत्व थोड़ा है उनका। तो वहां भगवान ने स्नान किया, लीला की, ऐसा कि भगवान के वक्षस्थल से प्रवाहित हुई, ऐसा कहां पे वहां पे? लेकिन आप स्वच्छता देखो, आप केवल एक प्लास्टिक डाल के बताओ, आप उनमें लिखा होगा कितने डॉलर कितने पाउंड का वहां पे फाइन है। मांसाहार करते हैं ना वो लोग, मांसाहार करते हैं, तो भी ऐसी बुद्धि है। और यहां तो हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं और वहीं पे ही सबसे ज्यादा गंदगी करते हैं।
वो चाहे व्यवस्था के अभाव में हो या संस्कार के अभाव में, या हमारी ऐसा व्यसन हो गया है, यानी हमारी श्रद्धा कैसी हो गई। ये सब बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आप लोगों को या हमको श्रद्धा कभी कभी नहीं होती है। क्यों? नदी के तट पर जाते हैं और फिर देखते हैं। मेरी जो ये गुजराती में पहली भागवत कथा सूरत में, मैं भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को, गुजराती में मेरी पहली भागवत कथा साप्ताहिक की कथा हुई तापी नदी के किनारे, सूर्य नारायण की पुत्री, मेरे गुरु की पुत्री, उनके किनारे। अब उनका तट जब मैंने पहली बार देखा और वो जो कचरा पड़ा था, तब मैंने भागवत कथा में सबको कहा ये क्या है, म्यूनिसिपैलिटी को कुछ करना चाहिए ना। इस नगर की मूल स्तोत्र जल का यदि उनके किनारे ऐसा है, कोई विदेश यात्रा करने वाला आया और देखेगा कि कैसा है ताप्ती नदी, देखो अब, और ये सब गंदगी देखेगा तो समझ रहे हो। तो ये नदियां, पर्वत, ये जो है भगवान के अंग माने गए हैं। और नदियां भगवान का कौन सा अंग है पता है? नाड़ियां हैं। वाह! तुलसीदास जी भी कहते हैं, वेद भी कहता है, भागवत भी कहते हैं, नाड़ियां है भगवान की। हमारी नाड़ी में कुछ होता है तो क्या होता है? पर्वत क्या कहा है? अस्थि, अस्थि शैल, अस्थि शैल रूप विचार, ऐसा करके है ना चौपाई, अस्थि कहा गया है, पर्वत को अस्थि कहा गया है। और मुझे निश्चित रूप से मैं जानता हूं उनको अस्थि कहा गया है। तो हमारी अस्थि पर कुछ क्षति होती है, हमारी अस्थि में चोट पहुंचती है, थोड़ा सा क्रैक आ गया, हम चिल्लाते हैं, जोर जोर से हम चिल्लाते हैं। पूरे शरीर का ढांचा है ये। इसी प्रकार प्रकृति का ढांचा क्या है? प्रकृति का ढांचा क्या है? पर्वत है। पर्वत है तो वर्षा होगी, पर्वत है तो वृक्ष है, पर्वत है तो सरोवर है, पर्वत है तो जल है, पर्वत है तो पशु पंखियों का जीवन है, पर्वत है तो गौ माता है, पर्वत है तो खनिज है, सब कुछ पर्वत से है। अब ऐसे पर्वतों की उपेक्षा की, यानी हमारी अस्थि पर चोट पहुंचने से जब हमको यह होता है तो यह भगवान की अस्थि कहा गया है, उनको चोट पहुंचने से क्या होता होगा? पता है सबसे पहले पर्वत किसने काटे? वो अधिकार सबसे पहले नहीं, इंद्र से भी पहले पृथु राजा ने पृथ्वी पर, पर्वत ने तो उसने तो पंख काटे इंद्र राजा ने, लेकिन पृथु राजा ने जो ऊंच और नीच जो पर्वत थे, क्योंकि पृथु राजा श्री हरि का ही अंश है साक्षात, तो उन्होंने इन पर्वत को काटकर इस भूमि को समतल बनाया। पृथु राजा ने ग्राम और नगर ये भेद करके ग्राम और नगर की रचना की। पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले तो सब एक समान था, सब ऊपर और नीचे पर्वत, और ऐसी तहलटियों में रोज लोग रहते थे, पर्वत की किनारे ऐसे लोग रहते थे, गुफाओं में रहते थे। पृथु राजा ने आके उनको समतल बनाया, और नगर और ग्राम, और फिर इस प्रकार जो आपने जानते हो जो पृथ्वी है वो औषध के जो बीज है वो निगल गई थी, औषध के जो बीज है वो निगल गई थी। क्यों? प्रकृति कब रुकती है? जब उसका शोषण होता है। शोषण कैसे होता है? भोग दृष्टि से होता है। भोग कैसे होता है? जब वो भोग अनियंत्रित हो जाता है, जब वो भोग अनियंत्रित हो जाता है और शास्त्रोक्त रूप से हो जाता है, तब जाकर प्रकृति रुकती है, तब जाकर ये धरा रुकती है। तो इसी प्रकार जब उन्होंने पृथु राजा के शासन में, वैन के शासन में जब लोगों ने ऐसा किया, समझ रहे हो, तब पृथु राजा धरा ने कहा, गौ रूपी धरा ने गाय का रूप धारण किया, उसने कहा कि मेरा शोषण हुआ, भयंकर शोषण हुआ। वहां पे शास्त्र का संदेश दिया है कि जिस प्रकार शास्त्र में कहा गया है, इस प्रकार वैदिक ऋषियों ने जिस प्रकार बताया है, इस प्रकार के उपायों से अपनी आजीविका निर्वहन नहीं हुआ, और केवल मनमानी ढंग से स्वच्छंदी रूप से व्यक्तियों ने मेरा उपभोग करना चाहा, तब मैंने ये जो बीज है वो छुपा लिए मेरे गर्भ में।
यदि मैं ये नहीं छुपाती तो ये नाश कर देते, ये नाश कर देते। और असुर लोग क्या करते हैं? भगवान से ही शक्ति पाकर भगवान के सामने ही लड़ते हैं। तो यही वो कर रहे थे, इसलिए मैंने ये किया। तो यहां पर मैं ये प्रकृति के बचाने के लिए विशेष रूप से बोल रहा हूं। ये गोवर्धन पर्वत का धार्मिक महत्व है, निश्चित रूप से उनको पूजना चाहिए, 56 भोग धराना चाहिए, मानता हूं। लेकिन गोवर्धन नाम ही, गोवर्धन गाय की वृद्धि करने वाला होने से गोवर्धन नाम पड़ा है। अब हम जो घर में जो करते हैं या फिर ये मंदिरों में जो करते हैं, उससे गाय की वृद्धि होती है? एक दृष्टि से देखो, पहली बात किस तरह से, यदि होती है तो कैसे होती है, नहीं होती है तो कैसे नहीं होती है। हो सकती है यदि आप हर साल इस प्रकार जो मनोरथ करते हो, यदि उनको धराया हुआ जो प्रसाद है वो महत्ता के साथ लोगों को दिया जाए, समझ रहे हो? दूसरी बात, लोगों को दर्शाया जाए ये गिरिराज जी जो है वो कैसे बने हैं, तो गाय के गोबर से बने हैं। किन से बने हैं? गाय के गोबर से बने हैं। तो वहां पर ये गाय का गोबर गोबर न होकर गोमये वसते लक्ष्मी, ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। वहां पे दर्शन करने तो बहुत आते हैं, लेकिन उनको जब ये ज्ञात होता है कि ये तो गाय के गोबर से बना है तो ऐसा करते हैं, सूग होती है उनको, क्षोभ उत्पन्न होता है, घृणा करते हैं। तो ये सब पहले समझाना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। और जो उससे जो द्रव्य की कमाई होती है ये ऐसे आयोजन करने से, वो केवल और केवल गौ और ब्राह्मण के पीछे ही उपयोग में लेना चाहिए। केवल और केवल गौ और ब्राह्मण के लिए उपयोग में लिया जाए, तब माना जाए कि ये जो गोवर्धन पर्वत का हम जो ये मनोरथ करते हैं वो उपयोगी है, वो यशस्कर है, लाभप्रद है, हितकारी है, विश्व के लिए कल्याणप्रद है। अन्यथा तो एक पैसा कमाने का साधन हो गया। सत्य है कि गलत है? भगवान ने पूजन क्यों करवाया? इसलिए पूजन करवाया कि समझ रहे हो कि घर घर में यानी मंदिरों में इसका पूजन हो जाए और इस प्रकार, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं करवाया। इसलिए करवाया कि गायों की वृद्धि हो। मेरे गाय और ब्राह्मण ये तो दो मेरा अंग है, जिससे धर्म जीवित रहता है, जिससे यज्ञ जीवित रहता है। इन दोनों की कर्मकांड के विरोध के लिए थोड़ा ये गोवर्धन ये लीला है। वो तो भगवान ही कर सकते हैं इंद्र का मान भंग, किसी की सामर्थ्य है? क्योंकि इंद्र को बनाने वाला कौन है? पृथु राजा। आप जानते हो पृथु राजा ने 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ कर रहे थे तब इंद्र आया, इंद्र ने अश्वहरण कर लिया। तब ऋत्विजों ने कहा कि हम ऐसे मंत्र पढ़ते हैं इंद्र का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा इंद्र भगवान का ही स्वरूप है, इनको आप कैसे मार सकते हैं? जाओ पृथु राजा, आपने भले 99 यज्ञ किए लेकिन वो 100 ही माने जाएंगे, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। फिर भगवान साक्षात श्री हरि प्रकट हुए और प्रकट होकर क्या कहा? ये इंद्र से आप संधि कर लो, इनसे मित्रता कर लो, ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही स्वरूप है। बोलो अब ये क्या है? भारत में क्या है, पुराणों में और ग्रंथों में, ग्रंथों का आधार लेके नारद जी को, इंद्र देवता को, ब्राह्मण देवता को और ब्रह्मा और शंकर को, ये 5 लोगों को बहुत नकारात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है कभी कभी। नारद जी को किस तरह से? क्या ये डबल ढोलकी है, क्लेश कराते हैं? नारद जी क्लेश नहीं कराते। नारद जी की मैंने व्याख्या की थी एक दिन, कितने अर्थ बताए थे नारद जी के। नारम ददाति ज्ञानम, बराबर। अरे नारद जी की बात साक्षात भगवान का अवतार माना गया है प्रथम स्कंद में, समझ रहे हो? ब्राह्मण, एक दरिद्र ब्राह्मण था, ब्राह्मण का उपहास ही हमेशा, समझ रहे हो? एक दरिद्र ब्राह्मण था, ब्राह्मण को देखने की जो वृत्ति है वो। तीसरी, ब्रह्मा और शंकर को किस तरह से देखते हैं? भाई ये तो वरदान देते हैं और सब कुछ फिर विष्णु को ही करना पड़ता है, ये तो वरदान देकर छूट जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझते ये भगवान की ही लीला है, ये भगवान की ही लीला
है। और किनकी बात हुई? नारद जी की, ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा विष्णु की, ब्रह्मा महेश की और इंद्र की। इंद्र को सब जगह पर इंद्र छल करने वाला है, व्यभिचार करने वाला है, समझ रहे हो? एक व्यभिचारी और छल करने वाले के रूप में ही रख दिया उनको। भगवान ने इस प्रकार नहीं कहा। जो शब्द के अर्थ है वो अब वेद, जिनको वेद के विषय में ज्ञात ही नहीं है उनको क्या पता कि इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? इंद्र का जब भगवान ने प्रथम बार सर्जन किया तब भगवान ने देखा कि ये तो मेरा ही स्वरूप है। ये इंद्र नाम का, इंद्र का अर्थ ही संस्कृत में यही होता है, द्वम इंद्र करके, द्वम इदम इंद्र, ये मैं ही हूं। पीछे मुड़कर देखा, ये मैं ही हूं, इसलिए फिर इंद्र कहा गया है। तो इंद्र का विरोध कौन कर सकता है? केवल भगवान कर सकते हैं, भगवान ईश्वर कोटि के लोग। हमारा सामर्थ्य थोड़ा है कि उनका विरोध करके हम ये सब, समझ रहे हो? तो कहने का तात्पर्य ये है, शास्त्र को समझना यानी तटस्थ रूप से समझना है। पक्षपाती रूप से समझने जाते हो तो कभी भी शास्त्र समझ में नहीं आता है। कल एक व्यक्ति ने बोल दिया व्यासपीठ पर से, अब मैं गुण दोष नहीं निकालता, सावधान। फिर मैं जब बोलता हूं तो लोग क्या कहते हैं, आप कथा सुनते हो तो हमारा गुण दोष निकालते हो। गुण दोष निकालने का समय नहीं है, हमारी दोष दृष्टि नहीं है। लेकिन जब आप पूरे विश्व को कह रहे हो तो उसका एक दायित्व तो होता है, व्यासपीठ की जो छवि है, वो जो गरिमा है वो रखनी चाहिए। कल एक कथाकार ने क्या कहा, ये जो स्तुतियों में जो अर्थ बताए गए हैं वो कोई अर्थ होते हैं? भगवान का स्वरूप थोड़ा ज्ञेय है, भगवान को थोड़ा कोई जान सका है? ये तो केवल एक भाव मात्र है। वो तो हम निंदा करते हैं, वो तो हम निंदा करते हैं और वो स्वीकार कर लेता है और मान जाता है। ऐसा नहीं है, हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि हम निंदा कर देते और वो स्वीकार कर लेता है और भगवान का स्वरूप नहीं बताया। स्तुति का स्वरूप ही नहीं पता है किसी को। स्तुति का स्वरूप ये शंकराचार्य महाभाग और सब लोग जो व्याख्या करते हैं, भगवान के लिए तो स्पष्ट कहा गया है, भगवान स्तवनीय है, स्तुत्य है। भगवान स्तुत्य है, स्तवनीय है, तो फिर उसमें निंदा कहां आ गई? क्या किसी को ऐसे ही उन्होंने कर दिया? स्तुति ऐसे ही कर दी? स्तुति का अस्तित्व ऐसे नहीं है, निंदा करने के लिए नहीं है। स्तुति से भगवान का प्रभाव, स्वभाव और स्वरूप तीनों ज्ञात हो जाता है। स्तुति से प्रभाव, स्वभाव और स्वरूप, ये प्रभाव, स्वभाव, स्वरूप जो है पूरी शंकराचार्य महाभाग की वाणी से मैंने श्रवण किया है। प्रभाव यानी जो आर्तजन है, दुख में है, वो भगवान के प्रभाव को देखकर उनके पास जाएंगे, उनको भजेंगे। जो जिज्ञासु लोग हैं वो उनके स्वभाव को जानकर उनके पास जाएंगे। 4 प्रकार के भक्त होते हैं ना, गीता में भी कहा, तुलसीदास जी ने भी शब्द कहा। और प्रभाव, स्वभाव और स्वरूप, जो भगवान को निष्काम भाव से बचते हैं, भगवान उनको अपने स्वरूप का दान कर देते हैं। वो है स्तुति, वो है स्तुति। स्तुति में ऐसा क्या है जो कह देते हैं कि उनमें तो केवल कुछ भी पड़ा नहीं, वो तो लोगों ने भाव व्यक्त किए हैं और केवल निंदा होती है तो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, एक निंदा हो जाती है? नहीं, स्तुति सबसे सुंदर है, श्रेष्ठ है। हृदय का भाव स्तुति के रूप में प्रकट होता है। हृदय का भाव स्तुति के रूप में प्रकट होता है। वो भगवान की कृपा होती है तभी जाकर यहां पर कोई आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता, क्योंकि वो दोष दृष्टि बन जाएगी। एक का एक क्या सुनने का, सब कुछ ज्ञात है, समझ रहे हो क्या होता है सत्संग के, तो ये सब दोष दृष्टि हो जाती है। पति आना चाहता है तो पत्नी रोक देती है, अरे एक ही छुट्टी मिली है, घर पे रहो, समझ रहे हो? हाँ, ऐसा है। अनेक कारण होते हैं ना, पत्नी आनी चाहती है तो पति रोक देता है, समझ रहे हो? आज मेरे साथ समय बिताओ, तो अनेक कारण है। बाल बच्चे रोक देते हैं ना, माया, गृह कारज नाना जंजाला गृह कारज नाना जंजाला, अनेक प्रकार के जंजाल है वो वहां पे। तो भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। नहीं भी होना तो बहाने बहुत, हाँ बहाने बहुत है, बहुत सारे बहाने, सीधी बात है, बहाना बस, जंजाल फिर भी बच जाएगा, बहुत जाएगा, बच जाएगा, लेकिन बहाने से नहीं बच सकता।
देखो, मैं तो एक बार उनके साथ उनकी गाड़ी में वो भोजन कराने ले गए थे उनके घर, तब मैंने क्या देखा, ये फुटपाथ पर लोग ताश खेलते थे। तो ताश खेलते थे, उन्होंने जब बताया तब वो दूसरी बार था, लेकिन पहली बार यहाँ पे एक लड़का आता है जिमी करके दर्शन करने, उन्होंने मुझे बाइक पर बिठाया, वो भी पंजाबी हरियाणा का। उन्होंने मुझे बताया कि कहा कि मैंने कहा ये देखो कैसे ताश खेलते हैं, तो मैंने कहा कैसे लोग हैं यहाँ पे ऐसे लोग, बोला ये कोई सामान्य नहीं है। मैंने कहा क्यों, तो ये जितने भी अरबपति हैं। मैंने कहा क्या बात करते हो, तो कहा वो अरबपति हैं। मैं नहीं हो सकता, वो फुटपाथ पर थोड़ा बैठेंगे अरबपति, ऐसा खेलते हैं, ये हमारे लोग हैं क्या, और भी नहीं, ये हमारे पंजाब के ही है, हमारे लोग हैं और ये ताश खेलते हैं, अरबपति, बोलो ऐसी स्थिति है। और मैंने उनकी जो दशा देखी, मुझे तो दया आ गई। ये ऐसा, ये आप जो श्रवण कर रहे हो ना, ये तत्व ज्ञान कितने, अब आप ही समझ जाओ। मैं बार बार कितना विष्णु पुराण बोल रहा हूं, ब्रह्म पुराण बोल रहा हूं, नारद पुराण बोल रहा हूं, वाल्मीकि रामायण कह रहा हूं, महाभारत की बात कर रहा हूं, वेद की बात करता हूं, मीमांसा की बात करता हूं, भागवत की बात करता हूं, कितने ग्रंथों का निचोड़। मेरी आयु अभी 42 वर्ष हो गए। यहां पहुंचते पहुंचते, पहले जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने से पहले रणजी क्रिकेट में घिस जाता है ना मनुष्य ट्रॉफी में, समझ रहे हो, ऐसे हम घिस गए बचपन से। प्रयागराज में गए, कितने साधु संतों के चरणों में हम लेटे हैं। ये कहने, हम ये सब बताने की बात नहीं है। पहले तो उच्च जन्म, उच्च कुल में जन्म, उच्च संत का आशीर्वाद, पिताश्री भी ऐसे तपस्वी, 1.25 लाख विष्णु सहस्त्र का अनुष्ठान करने वाले, बराबर, पिताश्री इतने इतने जल में रहकर सूर्य का स्तवन करने वाले, बराबर है। नारायण दास महर्षि का आशीर्वाद, ये भगवान की कृपा है, केवल भगवान का। अनेक साधु संत देखते ही तुरंत मुझे कह देते थे, मेरे पिताश्री क्या थे, जैसे संत को देखा क्या कहते थे कि जो मैं 6-8 घंटे स्वाध्याय करने के पश्चात जो मैं ग्रहण करता हूं, वो संत समागम से मुझे सहज प्राप्त हो जाता है और उनकी सेवा का भी लाभ हो जाता है और पुण्य भी प्राप्त होता है। समझ रहे हो। तो संतों का समागम करवाते थे। एक बार पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, मैंने इनके दर्शन किए उधर, कहां पे, प्रयागराज में। मैं यानी उनकी भाषा मुझे बहुत, वो प्रवचन करते थे, मुझे अच्छा लगता था, बचपन से सुनता था। तो उनके दर्शन किए, मैं भाव विभोर हो गया। तो अंदर जाने नहीं देते, बोले वो सन्यास लोगों को ऐसा जल छिड़कते हैं। तो मैं भी चुपचाप जाकर बैठ गया उनमें, समझ रहे हो। तो इस प्रकार हमने संतों के आशीर्वाद लिए हैं, अनेक संतों के आशीर्वाद लिए हैं। प्रयागराज में एक संत ऐसे थे, पूरा रुद्राक्ष धारण किया हुआ, पूरा रुद्राक्ष, आंखें रक्त वर्ण, पूरी श्याम वर्ण का शरीर, पूरा रुद्राक्ष शरीर ढका हुआ। एक विदेश का आया नागरिक और अंदर घुसा फोटोग्राफी करने के लिए। वो जो गाली बोली उसने और जो ताड़ना की, ऐसे बाहर निकाल दिया उसको तुरंत ही। उसी समय भगवान ने मुझे प्रेरणा करी कि तुम जाओ अंदर। अब सब लोग डरते थे, बाहर लोग डरने लगे उसका उग्र स्वरूप देख के। वो तो डर गया, पसीना पसीना हो गया था। कौन? वो जो विदेशी था वो। अब उस समय कोई अंदर जाएगा? मेरे पर भगवान की कृपा हुई, मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने कहा हे शिव मुझे दर्शन देना, मैं जा रहा हूं। मैं गया, मेरे हाथ में भी कैमरा था सोनी का। मुझे देखा तो मैंने कहा आपका फोटो ले सकता हूं, छवि ले सकता हूं? लीजिए आप। क्योंकि मैं धोती में था, शिखा थी, तिलक थी, ब्राह्मण था, समझ रहे हो, और मुझे फोटो लेने दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे पर जब भगवान की कृपा होती है, ये अहंकार की बात नहीं है, ये आत्मश्लाघा नहीं है। आत्मश्लाघा यानी स्व प्रशंसा, व्यासपीठ पर से स्व प्रशंसा नहीं होती है। ये स्व प्रशंसा नहीं है। क्या प्रशंसा? खाक, शरीर तो रोगिष्ट है, आज है कल भी नहीं है। ये कह रहा हूं कि जब कृपा होती है तब जाकर साधु संतों के समीप हम आते हैं। सत्संग तभी प्राप्त होता है, तीर्थ तब ही होता है जब भगवान की कृपा होती है। पुण्य का उदय जब होता है तब जाकर ही साधु संतों का समागम होता है। अन्यथा तो अभिमान, मैं कुछ जानता हूं, ये क्या मुझे कहेगा। मैंने कितनी सारी किताबें पढ़ी है, मैंने कितने पुस्तकें पढ़ी है, मैंने कितना ग्रंथ अध्ययन किया है, ऐसा अभिमान आ जाता है। द्वैत आ जाता है। पूर्व ग्रह जानते हो, जितना ये ग्रह हमारी जो ज्योतिष कुंडली में नहीं सताता ना, इतना तो वो पूर्व ग्रह, किसी को ऐसा सोच लेना किसी के विषय में, धारणा कर देने की ये ऐसा ही है, ये पूर्व ग्रह बहुत सताता है मनुष्य को। इनको क्या ज्ञात है। तो ये जो है अंदर से डराता है, ये फिर द्वैत भाव है, वही भय उत्पन्न करता है, वही पुण्य हरण कर लेता है।
वही संदेह की उत्पत्ति करता है और वही सत्संग से दूर रखता है। सत्संग में होते हुए भी सत्संग से दूर रखता है। संदेह उत्पन्न हो जाना, उद्वेग हो जाना, ये सब क्या हुआ? हम जब सत्संग में बैठते हैं, मैं अभी भी सुनता हूं दंडी सन्यासियों को, बड़े बड़े अच्छे वक्ता को जो हृदय से शुद्ध अंतकर उनको श्रवण करता हूं, तब कभी ऐसी बात होती है जो हमारे में दोष होते हैं, तब ऐसी बात आती है, तब हमको भी खटकता है, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे पर बोल रहे हैं। लेकिन फिर भगवान के सामने, हे प्रभु ये दोष निकाल देना है, ये दोषों का निवारण तुम ही करना है, माया जनित दोष है, दोष आप ही निवारण करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज के सत्संग को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।